बहुत ही पुरानी एक कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ कि एक बार एक राजा अपने पड़ोसी राज्य घूमने के लिए जाता है। पड़ोसी राजा बहुत ही खुश होता है, उसका बहुत ही अच्छा मेहमान नवाजी करता है, मतलब अच्छी तरह से देखभाल करता है। कुछ दिन रहने के बाद मेहमान राजा अब अपने वो राज्य वापस लौटना चाहता है, तो पड़ोसी राजा उसे 2 कबूतर भेंट करता है, उपहार के तौर पे देता है। और कबूतर लेकर वह अपने राजमहल वापस आता है। वहाँ आने के बाद वह एक सेवक को मतलब उसकी देखभाल के लिए, जो कबूतर होते हैं उनकी देखभाल के लिए रख देता है और फिर क्या कहते हैं अपने राजमहल वापस चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात जो सेवक था वो डेली क्या कहते हैं कबूतर को दाना देता था, मतलब जो भी है दिन भर उसको देखभाल करता था। राजा भी सोचा कि चलो कुछ दिन हो गया, अब आज चल के कबूतर को देखते हैं कि आखिर वो उड़ रहे हैं, क्या है, कैसे हैं। मतलब राजा उसे देखने के लिए अपने राजमहल से वापस आता है, तो सेवक उसे बताता है कि जो 2 कबूतर हैं उसमें से एक तो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा कबूतर है वह एक डाल पे उड़ता है कुछ दूर और जाकर एक डाल पे बैठ जाता है, और उसके बाद उसे कितना भी उड़ाने की कोशिश करिए वो उड़ता ही नहीं है। सेवक ने जब यह बात राजा को बताई तो राजा बहुत चिंतित होता है कि ऐसा क्यों। वह तुरंत अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि किसी मतलब कि जो पक्षी के अच्छे जानकार हैं उन्हें बुलाया जाए और देखा जाए कि इस कबूतर को ऐसा क्या हुआ है कि यह उड़ने के बाद जाके एक डाल पे बैठ जाता है और बाकी एक कबूतर तो पूरा उड़ रहा है आसमान में अच्छे से। तो मंत्री काफी लोगों को बुलाता है, अच्छे अच्छे जानकार आते हैं, लेकिन वह उस कबूतर को काफी ऊंचाई तक नहीं उड़ा पाते हैं। अंत में थक हार कर राजा अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर इस कबूतर को उड़वा देगा तो वह उसे अच्छा इनाम देगा। यह सुनकर एक गरीब किसान सोचता है चलो मैं बैठा ही हूँ, देख कर आता हूँ क्या हो सकता है कि कुछ हो जाए। वह किसान आता है, उसे पक्षियों की अच्छी जानकारी होती है, वह पूरे अच्छी तरह से मुआयना करता है, देखता है कि वृक्ष का, कबूतर को सब देखता है, उसकी हरकतों को देखता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उड़ नहीं पा रहा है। वो तुरंत क्या करता है, समझ जाता है कि इसको इस डाल से मोह हो गया है। वह तुरंत पहले कुछ नहीं करता है, आरी लेता है और उस डाल को ही काट देता है। जैसे ही उस डाल को काटता है यह कबूतर भी अब उड़ने के बाद जब जाकर बैठना चाहता है, लेकिन वहां पर वो डाल रहती नहीं है, कबूतर अंततः उड़ता है और काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, वह पूछा कि ऐसा आपने क्या किया कि ये उड़ने लगा। तो किसान बताता है कि यह कबूतर को मोह हो गया था, जो डाल है उससे इसको मोह हो गया था, ये ऊंचा उड़ने से डरने लगा था, इसको आरामदायक मतलब एक तरह से ये उड़कर वहां पे जाके बैठ जाता था, इसे मोह हो गया था, ये उड़ना ही नहीं चाहता था, एक तरह से डरने लगा था। और जब मैंने इस डाल को काट दिया तो ये पूरी तरह से उड़ने लगा। दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब है, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन 10, 20, 25, 50 हजार की नौकरी में या फिर देखा जाए तो कुछ अपने जो कंफर्ट जोन है उसमें वो ऐसे सेट हो गए हैं कि वो काफी मतलब उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि नहीं हम यही कर सकते हैं, हम इसके आगे बढ़ेंगे तो कल को कुछ हो गया, कल को मेरी लाइफ और बुरी हो गई, अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस डूब गया, अगर मैं आगे तैयारी किया मैं फेल हो गया, मतलब वो डरने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों से डरने लगते हैं। और यही डर होता है जो उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, और वो जहां है उसी जिंदगी में, उसी कंफर्ट जोन में पूरी लाइफ रह जाते हैं और फिर दूसरे को देख के एग्जांपल देते हैं, यार उसने तो क्या कर लिया, उसकी तो किस्मत है। यार किस्मत नहीं होती, हर इंसान एक बार रिस्क लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, यह रियल है। आप किसी को भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हर एक व्यक्ति सिर्फ रिस्क लिया है, अगर वह रिस्क नहीं लेता तो वह आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सबसे पहली चीज है कि रिस्क लेने की हिम्मत जुटाइए। अगर आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डरिए मत, डर को खत्म करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अपने उन रिश्तेदारों को शेयर करिए जो डर रहे हैं।
कुछ सबको शेयर करिए और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।